डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही बातों से बार बार बदल जाते हैं, इसलिए उनकी विश्वसनीयता दिन ब दिन गिरती ही जा रही है। चाहे एलन मस्क के साथ में उनकी बढ़ती दूरियों की बात हो, फिर वो कहते हैं कि गिले शिकवे दूर हो चुके हैं, या फिर भारत को लेकर उनके बदलते बार बार स्टैंड की बात हो। पहले पीएम मोदी से बात करते हैं, फिर आसिम मुनीर के साथ मुलाकात में बदले बदले से ट्रंप नजर आते हैं। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में आज रहने वाले हैं डॉक्टर ममता त्यागी रहेंगी, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, अमर सिंह लीडर कांग्रेस हमारे साथ में, प्रियंका राणा पॉलिटिकल एनालिस्ट, मिहिर मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट, नीति शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट, प्रमोद कुमार जल्दी हमारे साथ होंगे, एहसान अब्बासी हमारे साथ जल्दी होंगे, निशा चौधरी हमारे साथ लीडर आरएलडी जल्दी होंगे, और कैप्टन आय सिंह हमारे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले सर आपके पास आते हुए, ये ट्रंप की विश्वसनीयता लगातार गिर नहीं रही, जो बातें पलट रही, और दूसरा ये आसिम मुनीर से ऐसी क्या बात हो गई बंद कमरे में कि अब शांति दूत नजर आ रहे हैं आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप? देखिए पूजा जी, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है ना कहते हैं अपने सेना समारोह में एक हवा चली थी और उसको राजनीतिक पार्टियां खासकर भारत में बहुत ज़्यादा चला रही थी कि देखिए पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को अमेरिका की सेना परेड में बुलाया जा रहा है, और उसी के लिए जो है ना खंडन करते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि हमने तो न्योता दिया ही नहीं है, हमने तो बुलाया ही नहीं है। और आज जो है ना वो कह रहे हैं कि उनको अवार्ड मिलना चाहिए, और वो कह रहे हैं कि शांति दूत है। तो ये इनका चेहरा और चरित्र बिल्कुल अलग अलग है। इस बात को दुनिया समझती है कि दोनों ये क्या कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं, और वो खिचड़ी सबको नज़र आ रही है। क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप जो दूसरे कार्यकाल में जब से आए हैं, तो हम ही नहीं कह रहे, आम जनता भी इस बात को अब कहने लगी है कि पहले जैसे डोनाल्ड ट्रंप नजर नहीं आ रहे, कुछ बदले बदले सनम नजर आते हैं। बदले बदले या बहके बहके सनम नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उनका बयान आ रहा है, ये हमारे लिए सोचने की बात है, हिंदुस्तान के लिए सोचने की बात है, क्योंकि हम उनके ऊपर भरोसा करते हैं। और भरोसा के बाद अब सामने क्या मिलता है आपको? धोखा कह सकते हैं। पूरे विश्व के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी सेना अध्यक्ष को बुला करके डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका के राष्ट्रपति जो है आपको लंच करवाते हैं, और उसके बाद मुझे क्या मैसेज मिलता है? उससे पहले 35 मिनट की बातचीत होती है, जो विदेश सचिव कहते हैं कि हमारी 35 मिनट की बात होती है, हमने अपनी नाराज़गी व्यक्त कर दिया है। उसके बाद आप देखें कि ये मुलाकात होती है, ये लंच होती है और बातचीत होती है। उसके बाद पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख है क्या कहते हैं? इनको सेना ये मिलना चाहिए, शांति नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हमारी विदेश नीति कहाँ है? नहीं लगता है कि हम फेल हो जा रहे हैं? और इससे पहले सिंदूर की जो बात आप कर रहे हैं कि वही मुनीर ने अब हमारे पुलवामा में जो घटना हुआ उसका अंजाम दिया, हमारे अपने लोगों को मारा, और हम सिंदूर चलाए, ऑपरेशन सिंदूर चलवाए, उसके बाद उसको ये सम्मान दिया जाता है। और ये कह सकते हैं कि हमारी पाकिस्तान अगर आसिम मुनीर को सम्मान दिया तो उसमें भारत का क्या रोल है? पाकिस्तान सम्मान दिया कि अमेरिका सम्मान दिया जिसके पीछे हम घूम रहे हैं? अमेरिका ने दिया सम्मान उसको बुला करके। जो आतंकवादी को समर्थन देता है। कहाँ है हमारी विदेश नीति? हमारी विदेश नीति बिल्कुल परफेक्ट डायरेक्शन में जा रही है। पाकिस्तान पिटने के बाद में अपने पिताजी की गोद में जाकर बैठ गया। क्यों? क्योंकि उसे बचाने की कोशिश से। दोस्तों अमेरिका हमारा है ना। हम अमेरिका से बहुत ही बैलेंस्ड इक्वेशन लेके चलते हैं। अमेरिका को इस समय पाकिस्तान की ज़रूरत क्यों है? जरा इस गौर से देखिएगा, जो इजराइल और ईरान के बीच में जो ये त्रिकोणीय संघर्ष, मतलब अभी तो दो कोणीय ही कहना चाहिए, दोनों लोग लड़ रहे हैं, तो ईरान की जो सीमा पाकिस्तान से टकराती है वो उसको यूज़ करेगा, यूज़ एंड थ्रो वाली पॉलिसी अपनाएगा। लेकिन ये एक विजन रखने की ज़रूरत है कि वो आखिर उसे गोद में क्यों लेके बैठा हुआ है। वरना अमेरिका कभी किसी का सगा नहीं रहा है। उसकी विदेश नीतियों से आप अगर अंदाजा कह रहे हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिससे अमेरिका ने ठगा नहीं। बिल्कुल, अमेरिका सबसे बड़ा वॉर वेपन्स का निर्यातक है। वॉर वेपन्स के निर्यात में तो सवाल पूछेंगे ना आपसे, माय डियर फ्रेंड ट्रम्प तो हम करते हैं ना, तो माय डियर फ्रेंड उनके फ्रेंड क्यों हो रहे हैं? इनके फ्रेंड तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा हैं। वो सारे अभी जो राहुल गांधी जी लगातार ट्वीट करते हैं, लगातार सेना के उस प्रश्न पर सवाल, शौर्य पे प्रश्न उठाते हैं। राहुल गांधी का ट्वीट का यहाँ क्या मतलब बनता है? आप समझ सकते हैं, पूरी जनता ये समझ सकता है कि राहुल गांधी का ट्वीट का क्या मतलब है। राहुल गांधी कौन है? देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, क्या है राहुल गांधी? राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं। और राहुल गांधी ने एक सेकेंड, हाँ, राहुल गांधी एलओपी नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? एलओपी छोटी पोस्ट होती है, आप बोल क्या रहे हैं? राहुल गांधी क्या है? अरे प्रधानमंत्री नहीं, एलओपी होता है प्रधानमंत्री के बाद विपक्ष में। आप कैसी बातें कर रहे हो? आप ऐसी बातें कर रहे हो जो मेरे को ये समझ में, आप चैनल में आके बोलना क्या चाहते हो? राहुल गांधी के पास कोई पद नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, आसिम मुनीर अपने आप को, जिसको फील्ड मार्शल की उपाधि थी, किसके लिए ली? अंधा बाटे शीरने अपने घर वालों को दे, क्यों उसको दूसरा नजर नहीं आता? उधर ट्रंप उसको क्या कह रहा है? शांति नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, नरेंद्र मोदी जी की, मैं आप ये काली जैकेट वाला नाम नहीं जानते, इनकी बात से मैं सहमत हूँ
कि उनकी विदेश नीति फेल है और उन्होंने कोई मीटिंग नहीं की, लंच में यही बात किया कि आप पाकिस्तान भारत के साथ लड़ाई लड़िए, यही बात हुई है, इसके अलावा कोई नहीं। क्या ट्रम्प कह रहे हैं कि लड़िए? जी जी, मैं आपकी सहायता करूंगा। एक सेकंड, एक बात बताओ कि डोनाल्ड ट्रम्प आम जनता की नजर में क्या है? स्वार्थी है ट्रम्प। ट्रम्प कौन है? भरोसा रहा कि नहीं कुछ नहीं ट्रम्प पे? उसकी क्या औकात क्या आजकल असीम मुनीर कह रहे हैं कि शांति नोबेल दूत पुरस्कार दो उनको। मैडम ऐसा है वो टेररिस्ट को बुला रहा है तो सोचिए इसकी मेंटालिटी क्या होगी। असीम मुनीर और एक टेररिस्ट कंट्री का है ना, अगर आप किसी टेररिस्ट कंट्री के पीएम को इनवाइट कर रहे हो इसका मतलब तुम भी वही हो, तुम्हारी मेंटालिटी भी वही है। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ समझनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कोई भी किसी का परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता, परमानेंट देशों का इंटरेस्ट होता है, उस इंटरेस्ट के अंतर्गत रिलेशंस बनते हैं। दूसरी चीज़, शांति पुरस्कार देने का दावा कौन कर रहा है? जो विश्व में सबसे ज़्यादा अशांति फैलाने वाला देश है और ओसामा बिन लादेन को संरक्षण देने वाला देश है, लश्कर तैयबा और इस तरीके के आतंकी संगठनों को जो पालता है पोसता है, जहाँ पे अल्पसंख्यकों के अधिकार छूटे जाते हैं, जहाँ बांग्लादेशों के ऊपर अत्याचार होता है, जो पाकिस्तान पूरे विश्व में आतंकवाद की खरपतवार चलाता है, वो शांति दूत देने की पैरवी कर रहा है। तो यही अपने आप में सवाल इसलिए उठाना कि जिनके घर में घुसकर अमेरिका मारता है, उन आतंकवादी देशों को भी तो अपनी गोद में बिठा रहा है ना। देखिए, अमेरिका पूर्ण रूप से अपने राजनीतिक स्वार्थ और ट्रम्प अपनी ईगो के स्वार्थ में ये काम करते हैं, ये चीज समझने की आवश्यकता है। ट्रम्प जब 20 जनवरी को शपथ लेने वाले थे तो उन्होंने बोला आते ही मैं रशिया यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूंगा। क्या रुकवा दिया? क्या इस आधार पर उनको शांति पुरस्कार मिलना चाहिए? उन्होंने बोला हमास से इजराइल के जो हॉस्टेजेस हैं उनको छुड़वाएंगे, क्या छुड़वा दिया? नाटो को उसने किस तरीके से मिसयूज किया, किस तरीके से यरूशलेम को उन्होंने वहां की राजधानी घोषित कर दी इजराइल की। तो ट्रम्प और अमेरिका, क्योंकि उनकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो उनकी वॉर एजेंसीज हैं, वो जितना युद्ध कराएंगे उतना उनको वहां से फंडिंग मिलेगी। तो कैसे देशों के अंदर अनरेस्ट करके उसका फायदा लें, और ईरान को क्योंकि आज न्यूक्लियर वॉर, उनकी जो अटैक, उनकी जो फैसिलिटीज है वहां पे अटैक करने के लिए जो अमेरिका पूरा ये चक्रव्यूह बना रहा है, वहां पे पाकिस्तान की भूमि का उपयोग करना है उसने। पाकिस्तान केवल जो ये प्रॉक्सी वॉर है उसके लिए एक अड्डा बना हुआ है, उन देशों के लिए जो इस पूरे विश्व में अपना वर्चस्व को स्थापित करना। यही वजह है कि ट्रम्प के साथ आसिम मुनीर बैठे हैं।